आज की वीडियो में आप सभी छात्र छात्राओं का मेरी तरफ से हार्दिक स्वागत। आज की वीडियो में आपको ये उपाध्याय जी का, ये इनका पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोल, इनकी जो एक इन्होंने अपनी रचना की है, महाकाव्य है, वो है प्रिय प्रवास। तो प्रिय प्रवास से कुछ अंश लिए गए हैं, जिसका यहाँ पर उन्होंने जो शीर्षक दिया है वो है पवन दूतिका। तो ये पवन दूतिका बेटा, ये आज मैं इसको चलाऊंगा। ये प्रिय प्रवास के ही कुछ अंश हैं, तो इसमें मैं देखता हूँ, ये इसमें लगभग कुल मिलाकर के हैं बेटा ये 26 छंद हैं, और 26 छंद में मैं आज आपको 7 छंद पढ़ा दूंगा, और सातों छंद एक एक करके यहाँ पर चलेंगे और मैं उनके अर्थ बताऊंगा, आप लोग देखेंगे। बैठी खिन्ना एक यक दिवस में गेह में थी अकेली, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। पहला हो गया ये। अब दूसरा आपका होता है, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखित हो, धीरे बोली सदुख इससे श्रीमती राधिकायों, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। ये बहुत अच्छा वर्णन है। बैठी खिन्ना यक दिवस में गेह में थी अकेली। देखिए इसका अर्थ देख लीजिए, बहुत अच्छा है। एक दिन राधा बैठी खिन्ना, खिन्ना कहते हैं उदासी। एक दिन राधा अपने घर में, यक दिवस गेह में थी अकेली, अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। कौन? राधिका। मैंने अभी बताया था, बैठी खिन्ना यानी उदास मुद्रा में, बहुत ही खिन्न मुद्रा में राधा अपने घर में अकेली बैठी हुई थी, और गेह में थी अकेली घर में अपने। आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते, और आंसू आ करके उनकी दोनों आँखों को सजल बना रहे थे, यानी सजल यानी दोनों आँखों में से आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को, धरा माने पृथ्वी, भिगोते माने भिगो रहे थे, यानी आंसू आ करके दोनों आँखों से आंसू निकल करके पृथ्वी को भिगो रहे थे। आगे देखिए, इसी समय उन्होंने क्या बताया, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। कितना अच्छा वर्णन उन्होंने किया है। इसमें बताया उसी समय क्या हुआ, प्रातःकालीन पवन फूलों की सुगंधित खुशबू को लेकर के, और जो उसमें रोशनदान लगे हुए थे महल में, उससे होकर के भीतर आई। फिर क्या हुआ, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखित हो। वो कहते हैं यानी पवन के प्रभाव से राधा का दुख बहुत बढ़ गया। तो उन्होंने क्या कहा, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखित हो, यानी दुखी हो करके पवन के प्रभाव से, यानी पवन के स्पर्श से राधा का दुख इतना बढ़ गया, तो उन्होंने दुखी होकर धीरे धीरे पवन से कहा। क्या कहा? धीरे धीरे सुबोली सुदुख उससे श्रीमती राधिकायों। जब उनका दुख अधिक बढ़ गया, श्रीमती राधिका जी किस तरीके से वायु से बोली, क्या कहा, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, हे प्रातःकालीन पवन, हे प्रातःकालीन वायु, तू क्यों मुझे इस प्रकार सता रही है। क्या तू भी कुलसित हुई काल क्रूरता से, क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित हो गई है, यानी तू भी समय के अनुसार काल की क्रूरता से, समय की क्रूरता से, समय की कठोरता से क्या तू भी दूषित हो गई है। क्या तुझ पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है। अब बेटा आगे देखिए, तीसरा आपका आता है, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से यौन भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। और चौथा देखिए, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजु कुंज मिलेंगे,
प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे बे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना। कितना अच्छा वर्णन है। देखिए, मैंने आपको बताया था जब वियोग में कोई व्यक्ति वियोग में डूब जाता है तो चाहे वो किसी को भी अपना आधार बना लेता है, तो यहाँ भी राधिका जी ने वायु को अपना आधार बना करके, अपनी दूतिका बना करके उससे अपने अंदर के छिपे हुए भावों को प्रदर्शित करती हैं। और क्या कहती हैं? उन्होंने कहा है, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जलद कहते हैं बादल के लिए। क्या कहा इन्होंने? राधा पवन से किस प्रकार कहती हैं कि नवीन, हे वायु तू जा और मेरी बता सुन, नवीन यानी नए, नव, मेघ जैसी शोभा वाले और कमल जैसे नेत्रों वाले, मेरे नव जलद से कंज से नेत्र वाले। कैसे? नव यानी नए, नवीन, मेघ जैसी शोभा वाले और कमल जैसे नेत्रों वाले मेरे प्रिय श्री कृष्ण जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा। श्री कृष्ण मथुरा जाकर न तो वापस आए और न ही उन्होंने कोई संदेश भेजा है ना। स्पष्ट हो गया? जाके आए न मधुवन से और न कोई भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, मैं उनके विरह में रो रो करके हे वायु पागल हो रही हूँ, और जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। तू जा, उनके पास चली जा और मेरा दुख, जितना भी मेरा दुख है वो सारा उनको जा कर के सुना दे। किसको? भगवान श्री कृष्ण को। स्पष्ट हो गया? दुख कथा श्याम को तू सुना दे। अब चौथा देखिए, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। राधा पवन से कहती हैं, क्या कहती हैं? जैसे ही मेरा घर छोड़कर तू थोड़ा सा ही आगे बढ़ेगी तो क्या मिलेगा? जो ही मेरा भवन तू अल्प आगे बढ़, अल्प कहते थोड़ी सी, जो ही मेरा घर छोड़ करके त्याग करके आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगे तुझे, अत्यंत सुंदर तथा सुखद अनेक कुंजे दिखाई देंगे, यानी तमाम उस बहुत सुंदर सुंदर तुझे कुंज दिखाई देंगे। और क्या होगा? सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुर स्वर से मोह लेंगी तुझे बे। और क्या? उनकी छाया बड़ी शीतल तथा आकर्षक होगी। कैसी होगी? प्यारी छाया मृदुर स्वर से मोह लेंगी तुझे बे। और प्यारी सी छाया, उनकी बड़ी शीतल छाया जो आकर्षक है, वो तुझे मोह लेंगी अपनी तरफ। और क्या? तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना है। पक्षियों के चहचहाने से उनसे अत्यंत मधुर जो ध्वनि निकलती है, स्वर ध्वनि निकलती है, अपने इन गुणों के कारण वे तुझे मोहित कर लेंगे। तो भी मेरा दुख लख वहाँ जा विश्राम लेना। तो वो कहते हैं अपने इन गुणों के कारण वे तुझे मोहित करेंगी, लेकिन फिर भी मेरे दुख का ध्यान करके तू वहाँ रुक मत जाना, मेरा भी ध्यान करना। ऐसा मत करना रास्ते में सुंदर सुंदर वृक्ष, सुंदर सुंदर लताएं, अच्छी अच्छे पक्षियों की चहचहाहट तुझे मिलेगी, तो ऐसा मत करना तू वहीं रमड़ जाए। नहीं, तू मेरे दुख को ध्यान में रख करके, तो भी मेरा दुख लख, लख कहते हैं देख करके, ध्यान में रख करके वहाँ जाना विश्राम लेना। तू चली जाना, वहाँ विश्राम मत करना। समझ आ गया बेटा? अब आगे देखिए पांचवा है आपका, थोड़ा आगे सरस रव का धाम, सत्प पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा पे विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मुहमानान होना, जाते जाते अगर पंथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। भाई वाह! धीरे धीरे परस करके गात उत्पात खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। कितना अच्छा वर्णन है बेटा, ये बहुत ही अच्छा इन्होंने किया है। देखिए पांचवा ऊपर हो गया तो छठवां ही नीचे वाला है। अब मैं पांचवें का अर्थ आपको बताऊंगा। देखिए ये बहुत ही अच्छा है, इन्होंने बताया थोड़ा आगे सरस रव का धाम, सत पुष्प वाला, रव यहाँ पर बताया शब्दों के लिए, सरस यानी मधुर, थोड़ा आगे सरस रव का धाम, सत पुष्प वाला, उन्होंने बताया है
कि थोड़ा सा ही आगे जाने पर, हे वायु, थोड़ा सा ही आगे जाने पर तुझे अत्यंत मनोरम, बहुत ही सुंदर क्या मिलेगा? वृंदावन धाम मिलेगा, वृंदावन मिलेगा। और उसमें क्या होगा? सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुत ध्रुव लतावान सौंदर्यशाली, उसमें पक्षियों की मधुर संगीत जो गूंजा करता है, मधुर फूलों से वह लदा रहता है। बहुत ही जिसमें वृंदावन मिलेगा, जिसमें पक्षियों के मधुर संगीत गूंजते हैं और वह हर समय फूलों से लदा हुआ रहता। अच्छी अच्छी बहुत ध्रुव लतावान सौंदर्यशाली लताएं, पुष्प खुशबूदार, जिनमें हर समय जो वृंदावन इन चीज़ों से लदा हुआ रहता है। प्यारा वृंदाप बिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुहैयान होना। उसमें मैं अभी बताया था वृंदावन बहुत अच्छा सुंदर मिलेगा, उसमें लताएं भी हैं। तो उस वन में इधर उधर भ्रमण करना, किंतु मोहित होकर वहाँ मत रुक जाना। आना जाना इस विपिन से, यानी तू उस बाग में जाना, उस वन में जाना, उस अंदर भ्रमण करना, सब कुछ करना, लेकिन हे वायु, हे पवन दे, हे पवन, तू मैंने तुझे दूत क्या बना करके भेज रही हूँ। आना जाना इस विपिन से मुहैया माना न होना। और कैसी मत होना तू वहाँ की होकर के मत रह जाना है, ऐसा मत करना वहाँ पर तू रुकी जाए। और राधा क्या कहती हैं? छठवां देखिए, जाते जाते अगर पंथ में क्लांत कोई दिखावे, यानी जाते जाते यदि मार्ग में तुझे कोई थका हुआ, दुखी और व्याकुल व्यक्ति दिखाई दे। कैसा दे? जाते जाते अगर पंथ में क्लांत कोई दिखावे, क्लांत कहते हैं व्यथित, दुखी, थका हुआ, तो क्या करेगी? तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। देखिए राधा जी का कितना हृदय कोमल है, वो अपने दुख को तो प्रकट कर ही रही हैं, वायु को भेज रही हैं, पवन को भेज रही हैं, और क्या कहती हैं कि रास्ते में अगर तुझे कोई दुखी, व्यथित, व्याकुल व्यक्ति दिखाई दे तो उसके निकट जाकर उसके दुखों को भी दूर करना, यानी उसको स्पर्श करना और उसके कष्टों को मिटाना। तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, उसके कष्टों को मिटाना। और धीरे धीरे परस करके गात उत्पात खोना, सदग्रंथों से श्रमित जन को हर्षों सा बनाना। यानी और क्या करना? धीरे धीरे परस करके गत उत्पात खोना, निकट जाकर के क्या करोगी? उसके शरीर को स्पर्श करके उसकी गर्मी को दूर करना। धीरे धीरे परस करके गात उत्पात खोना, उत्पात कहते अंदर गर्मी को, स्पर्श परस यानी स्पर्श करके तू जाना धीरे धीरे हे वायु, और उसको स्पर्श करके उसके अंदर की गर्मी को दूर करना, अलग करना। और क्या करना? सदगंधों से श्रमित जन को हर्षित सा बनाना, और अपनी सुगंध से, सुगंध कितना अच्छा वर्णन है यहाँ पर, सदगंधों से, अच्छी यानी गंध से, सुगंध से थके हुए व्यक्ति को से श्रमित जन को हर्षित सा बनाना। यानी थके हुए श्रमित, यानी श्रम किया हुआ व्यक्ति श्रमित कहलाता। तो श्रम से थका हुआ जो व्यक्ति हो उसको कैसा बनाना? हर्षित बनाना, प्रसन्न कर देना। अब बेटा आगे देखेंगे आप, सातवां है आपका, ये देखिए सातवां इन्होंने बताया है, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत बसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांत खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। भाई वाह, कितना सुंदर वर्णन है। देखिए इसमें इन्होंने बताया है लज्जाशील पथिक महिला, क्या कहती हैं? राधा पवन को समझाते हुए कहती है, क्या कहती है? हे पवन, यदि मार्ग में तुझे कोई लज्जाशील स्त्री दिखाई दे, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, लज्जाशील पथिक महिला अगर तुझे कहीं दृष्टि आए, कहीं नजर आए, तो होने देना विकृत बसना तो तू सुंदरी की। तो कहते हैं ऐसा मत करना, तू उसके वस्त्रों को मत उड़ाना, यानी उसके लज्जा को भंग मत करना। जैसे कोई भी महिला रास्ते में खड़ी हुई है और तू इतनी तेजी से निकल करके उधर से जाए, उसके वस्त्र
अलग अलग हो जाएं। तो वही बात कही, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत बसना, बसना यानी उसके वस्त्र, उसके वस्त्रों को तू किसी भी हालत में इधर उधर मत होने देना, कपड़े उसके अलग मत होने देना, उसके वस्त्रों को मत उड़ाना। और जो थोड़ी भी श्रमित हुए हो गोद ले श्रांति खोना। कितना अच्छा वर्णन है, देखिए वो कहती हैं यदि थोड़ी सी भी थकी हुई प्रतीत हो तो उसे अपनी गोद में लेकर उसकी थकावट को दूर कर देना। यदि कोई भी महिला, कोई भी लज्जाशील महिला अगर तुझे पथित, ये व्यथित दिखाई दे तो क्या करना, जो थोड़ी सी भी श्रमित है वो गोद ले श्रांति खोना, यानी गोद में लेकर के क्या करेगी, उसकी थकावट को मिटा देना। और क्या करना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। और क्या करना, उसके होठों तथा कमल जैसे मुख की मलिनता को अपने स्पर्श के द्वारा, अपनी शीतलता के द्वारा दूर कर देना। हाँ बेटे, तो आपने ये देखे, मैंने आपको 7 छंद बहुत ही अच्छी तरीके से समझाए। 7वां जो छंद था, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, बहुत ही अच्छा है। और ये 6वां छंद भी, जाते जाते अगर पंथ में, ये भी बहुत अच्छा है। तो इनको बेटा, अच्छे तो सभी हैं, महत्वपूर्ण की दृष्टि से बहुत ही अच्छे हैं। और मैंने आपको इनको जो समझाया है, बहुत ही मार्मिक तरीके से मैंने इनको समझाया। बहुत ही एक एक अक्षर का अर्थ मैंने अलग अलग स्पष्ट किया है, एक एक शब्द का अर्थ मैंने अलग अलग किया है। इसके बावजूद भी बेटा, मैंने पहले भी आपको बताया था, जब वीडियो शुरू की थी तभी मैंने बताया था और फिर बता रहा हूँ, इसके बावजूद भी अगर आपके समझ में नहीं आए, आप लोग मुझसे फिर पूछ सकते हैं, कैसे भी पूछ सकते हैं। इसमें जो वर्णन किया गया बहुत ही अच्छा वर्णन है। मैंने आपको बताया था कि वियोग श्रृंगार रस का इसमें प्रयोग किया गया है, बहुत ही मार्मिक वर्णन है। और इसमें राधा के उदांत चरित्र का वर्णन किया गया, उनके उदार हृदय का चरित्र का वर्णन किया गया है। उनके चरित्र की जो विशेषता यहाँ देखने को मिलती है वो कैसी है, तो उनका हृदय बहुत ही उज्ज्वल और साफ है। वो अपने इष्ट देव से मिलने के लिए, अपने प्रेमी से मिलने के लिए, प्रेमी का तात्पर्य यहाँ पर किससे है, ईश्वर से। जैसे भक्त का और ईश्वर का संबंध होता है, वही संबंध यहाँ पर राधा और कृष्ण का है। तो उन्होंने उनसे मिलने के लिए किस तरीके से हवा का उन्होंने जो सहारा लिया है, दूतिका बनाई है, वो बेटा मैंने यहाँ पर वर्णन किया। जो भी चीज समझ में नहीं है पूछ लेना, कल की वीडियो में आपके 7 के बाद जो भी इसमें होगा मैं फिर आपको बताऊंगा। और तब तक के लिए फिर मैं ये वीडियो यहीं पर आपकी समाप्त करता हूँ।